हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, अब आगे और देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। देखिए इसमें जो बात कही जा रही है कि जो ग्रुप में काम देना, इससे क्या होगा, क्या मतलब इस रणनीति से क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि इससे शिक्षक का कार्य मतलब काम जो है कम हो जाता है। ये बात तो सही नहीं है फिलहाल। दूसरा देखते हैं बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ये भी गलत है, ये तो पूरा नेगेटिव हो जा रहा। सी देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। डी देखते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ये भी मैच है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो है उत्तर सी। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। जब भी कोई ग्रुप में काम दिया जाता है तो जिस बच्चे की जितनी एबिलिटी होती है उसके हिसाब से वो काम करता है, तो उसको देख के कुछ और लोग भी इसमें सोचते हैं कि हमारे में क्या योग्यता है, उसके हिसाब से कुछ वो ऐड करता है। तो एक तरीके से जो ग्रुप में जो काम करते हैं तो काम उससे जो है एक दूसरे की हेल्प मिलती है, एक दूसरे की मदद मिलती है और मदद से बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन दिया है, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। सबसे जो मेन बात बोली जा रही है कि जब बच्चे ज्ञान अर्जन कर रहे होते हैं तो अध्यापकों को किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला लिखा है कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, मतलब ये सुनिश्चित करना कि बच्चे सब याद कर लेंगे। ये बात सही नहीं है, याद करने से संबंधित जो भी होता है वो निगेटिव पॉइंट बोला जाता है। बी देखते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, दूसरी मतलब क्या अंकों और ग्रेडों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। सी देखते हैं, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ये सही है क्योंकि इसमें सक्रिय सहभागिता का मतलब होता है पूरी तरीके एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो बच्चे जो भी काम कराया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जो है पूरी तरीके से सहभागी हों, तो मतलब जो है ज़्यादा सही होता है। तो डी देखते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो देखिए लर्निंग की जो भी कंसेप्ट सिखाए जाते हैं उसमें भी कुशलता रखना, ये भी ठीक है, लेकिन जिसमें जो सबसे उचित आंसर है जो प्रश्न के हिसाब से कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये ध्यान केंद्रित इस पर करना चाहिए कि बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन करें और पूर्ण रूप से जो है जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसमें पूर्ण रूप से आगे आगे आएँ और सहभागी बने। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर सी। अगला प्रश्न, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। इसमें सबसे पहला दिया है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बी दिया है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सी दिया है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। डी दिया है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा वो एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार हमें बताना कि कौन सा इसमें तरीका सही है। ठीक है, कौन सी इसमें सही दिखा रहा। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन दिया है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तो देखिए ये जो सबसे ज़्यादा सही इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें जो बात बोली जा रही है सोशल लर्निंग थ्योरी में भी मॉडलिंग का सबसे मेन योगदान होता है। बच्चे जो है इस तरीके से है सबसे ज़्यादा सीखते हैं, किसी चीज़ का प्रतिरूपण करना, तो उसको देखते हैं उसके आधार पे जो बच्चे सीखते हैं तो उनका जो सीखा हुआ ज्ञान जो है काफ़ी समय तक स्थिर रहता है, मतलब स्थायी रहता है। तो ये इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार फिर आगे डैश डैश है के द्वारा दिया गया है। देखिए इसमें जो बात बोली जा रही है कि बच्चे जब सीखते हैं
और अभ्यास करते हैं तो मतलब अभ्यास के द्वारा जो है त्रुटियां कम होती हैं, यानी कि सीखने में जो है त्रुटि होती है और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है और त्रुटियां कम होती जाती हैं। तो ये विचार था किसका? तो इसमें आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा उसमें कि जब इंसान कोशिश करता है, प्रयास करता है तो गलती होंगी और फिर गलती जो है धीरे धीरे अभ्यास के दौरान जो है अभ्यास करते करते वो खत्म होती आती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो अगर आपको याद होगा तो ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था सबसे इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिया है डी, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक जो जिन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद कर दिया था और बाहर जो है उसका भोजन रख दिया था। तो वो बहुत उछल कूद करती रही क्योंकि उसको भूख लगी थी, वो पाना चाहती थी कि ना खाना उसको मिल जाए तो उसकी जो है भूख मिट जाए। तो बहुत उछली, बहुत कूदी अंदर और उसने बहुत सारे प्रयास किए और बहुत बार त्रुटियां की। फिर बाद में उसको समझ में आया कि इसके एक लीवर था, उस पर पैर पड़ने से अचानक ही दरवाज़ा खुल गया उसका, तो बाहर आ गई। तो वो सीख गई कि एक बार, फिर अगली बार उसने कम त्रुटियां की, फिर इसके बाद और कम की, फिर से लास्ट में क्या हुआ कि एकदम से वो सीधे उसके पास पहुंच गई दरवाज़ा खोल के। तो इससे ये समझ में आता है कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है अभ्यास करता जाता है तो उसकी त्रुटियां कम होती आती हैं और एक समय ऐसा आता है कि फिर वो जो है उस सफलता को प्राप्त कर लेता है, यानी कि त्रुटियां जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं और वो सफल हो जाता है। तो इस हिसाब से जो E.L. थॉर्नडाइक जी ने जो है ना जो सिद्धांत दिया है वो प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर डी।